आत्मा से उन्नति होती, उसमें आपने किया वो दान है कि बेटे को दे दिया तो दान हो गया क्या? बेटी को तो सारी जिंदगी बेटा बेटी को कमा के खिला, वो दान में नहीं माना जाता। लेकिन 10 रुपया भी किसी धर्म कर्म में लगाते वो दान में माना जाता है। भाई छोरन के पढ़ाए होते तरह फी दान कही, बेटे को पढ़ाया वो फी दान किया, फी दान होता है क्या? शरी हो गए ना। तो गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति गहन है। तो जो शरीर को मैं मानता है और शरीर की सुविधा कोई उन्नति मानता है वो चिंता में गिरेगा, और जो आत्मा को मैं मानता है और आत्मा के आनंद को ही वास्तविक आनंद मानता है वो चिंतन में ऊपर उठेगा। संसार में सुखी होने को जो सोचता है, शरीर को मैं मानता है, वस्तुओं से अपने को बड़ा करने में लगता है, वो चिंता में गिरेगा गिरेगा गिरेगा। काहे को नींद हराम करना, काहे को खाना खराब करना। चिंता से चतुराई घटे, जो काम करने से चिंता बढ़े उस काम को तो अभी से काटो। जो चिंता जो दुख देवे ऐसे चिंतन को अभी से काटो, जो नींद हराम करे ऐसे चिंतन को अभी से काटो। अरे तो आज वर्तमान में आनंदित रहो। तो बुद्धि का नाश कैसे होता है और बुद्धि का विकास कैसे होता है, विद्यार्थियों को तो खास समझना चाहिए ना। बुद्धि के विकास का साधन है बुद्धि नष्ट कैसे होती है? बुद्धि शोके न नश्यति, बुद्धि शोके न नश्यति। भूतकाल की बातें याद करके ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करके चिंता करते न बुद्धि नाश होती। और मैं ऐसा करके ऐसा बढ़ूंगा, ऐसा बनूंगा, ऐसा बढ़ूंगा, ये चिंतन तो बुद्धि नहीं करता लेकिन बुद्धि को भ्रमित कर देता। और मैं कौन हूँ, सुख दुख को देखने वाला कौन? बचपन बीत गया फिर भी जो नहीं बीता वो कौन? जवानी बदल रही है, दिन सुख बदल रहा है, दुख बदल रहा है, सब बदल रहा है, उसको जानने वाला मैं कौन हूँ? प्रभु मुझे बताओ। तो भगवान के नाम का जप, शास्त्र का पठन और थोड़ा अपने को खोजना। बुद्धि ऐसी बढ़ेगी कि दुनिया में प्रसिद्ध बुद्धिमान भी उसके चरणों में सिर झुकाए। रमन महर्षि के पास पॉल बेंटन कैसा सिर झुकाता। रमन महर्षि तो 8वीं पढ़े थे। कितनी बुद्धि बढ़ी कि मोरारजी भाई देसाई कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बना तब भी मुझे उतना शांति नहीं मिला, उतना सुख नहीं मिला जितना रमन महर्षि के चरणों में बैठने से मुझे मिला। मोरारजी भाई देसाई ने बोला। तो कितनी बुद्धि बढ़ती बोलो। प्रधानमंत्री पर भी कृपा करने की बुद्धि रमन महर्षि की। रमन महर्षि कैसे महर्षि बने कि सोचते थे कि मैं कौन हूं। सुख दुख आता जाता है उसको जानने वाला मैं कौन हूं। हरि ओम। हरि ओम। अभी 12 बजे का समय है, संध्या का समय। जप करने से, ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। जरा जरा बात में दुखी काहे कौन है, जरा जरा बात में प्रभावित काहे कौन है। ये मिल गया, क्या है मिल गया तो क्या है। ज्यादा सुखी होना, ज्यादा दुखी होना ये कम बुद्धि वाले का काम है। जैसे बच्चे की कम बुद्धि होती तो जरा सा चॉकलेट में, जरा सा चीज में खुश हो जाता है, जरा सी चीज हटी तो दुखी हो जाता है। लेकिन अब बड़ा होता है तो 4 आने के चॉकलेट आए तो क्या, गया तो क्या। ऐसे संसार के जरा जरा सुविधा में जो अपने को भाग्यशाली मानता है उसकी बुद्धि विकास नहीं होता। जरा सा नुकसान में अपने को अभागा मानता है उसकी बुद्धि मारी जाती। अरे ये सब स्वप्न है, आता जाता है, जो रहता है उस नित्य तत्व में टिके उसकी बुद्धि तो गजब की विकसित होती। जो ना बापू ने आगर केला दुनिया ना बलबला कैसी बुद्धि विकसित होती।
सुख में दुख में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, मान अपमान में सम रहना, तो बुद्धि स्थित रहेगी। अस्थित बुद्धि ही महान हो जाएगी। अब कुछ लोग जप नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ होते कि सत्संग के समय भी जप कर रहे। अब उन बेवकूफों को इतना पता नहीं कि जब सत्संग कर रहे तो जप करने का मन को काहे को उधर भटकाता है। सत्संग तो एक टक सुनना चाहिए ना, फिर उधर जप करने का ढोंग काहे को करते। अकल मारी गई, पता ही नहीं कि क्या किस वक्त क्या करना चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जिस समय जो काम करते पूरा मन लगा के करना है ना। ओ मेरे गुरुजी ने ऐसा डांटा कि मैं सत्संग सुनते सुनते ऐसा गुरुजी ऊंची बात करते तो मेरा तो ध्यान लग गया, तो गुरुजी ने डांटा। गए क्या करता। अब भगवान का ध्यान करते तब भी मेरी गलती गुरुजी ने निकाल दी। बोलो, सत्संग के समय ध्यान भी नहीं करना चाहिए। अब ध्यान तो लगता नहीं, और माला लेके बैठ के